बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज हम ऑर्बिटल मोशन चैप्टर 12 मैकेनिक्स बाय क्यू के गौरी उसमें लास्ट लेक्चर में हमने इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट इन पोलर फॉर्म डिराइव की। उसके बाद ऐसे प्रॉब्लम्स डिस्कस किए जिसमें इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट आपको गिवन होती थी और उसको लेकर हम फोर्स को डिटरमिन करते थे। बट आज आपको फोर्स गिवन है और फोर्स को लेकर आपने इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट डिटरमिन करनी है अंडर सम कंडीशंस। ये आर आपको दिया हुआ, दिस इज़ एप्सिडल डिस्टेंस, राइट। एप्सिडल डिस्टेंस इज़ व्हाट, मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस होता है। ये सेंट्रल पॉइंट से जिस पॉइंट के अबाउट फोर्स लग रही होती है उससे मिनिमम या मैक्सिमम डिस्टेंस जो ऑर्बिट का हो सकता है, ऑर्बिट के ऊपर किसी पॉइंट का, उसको हम एप्सिडल डिस्टेंस कहते हैं। और उसके अगेंस्ट जो वेलोसिटी है वो इतनी दी हुई है, तो कहते हैं कि शो करें कि जो इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट होगी वो क्या होगी, आर इज़ इक्वल टू ए प्लस बी कॉज ऑफ थीटा। अब इस पर्पज़ के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट हम लिखेंगे सिंस। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट इज, इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट क्या हमारे पास, एफ इज इक्वल टू एम एच स्केयर यू स्केयर डी स्केयर यू बाय डी थीटा का स्केयर प्लस यू, इसको कह देंगे इक्वेशन 2। अब ये आपने इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट लिखी, एम एच स्केयर यू स्केयर डी स्केयर यू बाय डी थीटा का स्केयर। अब सबसे पहला काम जो हम करने लगे यहाँ पे, वो हम v को अकोमोडेट करेंगे। तो सबसे पहला काम, सिंस h इज़ इक्वल टू वी पी या पी वी जो भी कह लें, तो h इज़ इक्वल टू v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें अंडर रूट m डिवाइडेड बाय a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी को ए प्लस बी से कैंसिल कर दें, h इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट m आ गया। अब इसको 2 में पुट कर दें, पुट इन 2, f इज़ इक्वल टू m इंटू स्क्वायर रूट m का होल स्क्वायर u स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर u बाय डी थीटा का स्क्वायर प्लस यू। स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो गए, तो अब f इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, m कैपिटल M u स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर u बाय डी थीटा का स्क्वायर प्लस u, ये आ गया। इसको हम इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं। और अब हम कंपेयर कर लेते हैं 1 एंड 3 इक्वेशन को। इक्वेशन 1 एंड 3 को कंपेयर कर लें। कंपेयरिंग 1 एंड 3, 1 और 3 को कंपेयर करें तो व्हाट वी गेट, m कैपिटल M, यहाँ से ना u की 4 हम कॉमन ले लेते हैं, u स्क्वायर कॉमन ले लें क्योंकि u स्क्वायर आपको चाहिए, तो u स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, आ जाएगा 3a u स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर u क्यूब इज इक्वल टू, ये आ जाएगा स्मॉल m इंटू कैपिटल M u स्क्वायर डी स्क्वायर u बाय डी थीटा का स्क्वायर प्लस u। अब ये स्मॉल कैपिटल M और u स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएंगे, तो इक्वेशन जो आपके पास बनेगी डी स्क्वायर u बाय डी थीटा का स्क्वायर प्लस u इज इक्वल टू 3a u स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यू क्यूब, ये आ गया। अब जो प्रॉब्लम है, हमने इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट लेकर आनी है। दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट जो कि लेकर आनी है यहाँ पे। अब इस इक्वेशन को लेकर आने के लिए आप चेक कर सकते हैं इसमें कोई डेरिवेटिव नज़र नहीं आ रहा, तो इट्स मीन ये एक सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह है। इसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास यहाँ पे टेक्निक है या जो मेथड हम यूज़ करते हैं, जो 2 तरह के मेथड हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। एक तो आप इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करके सोल्यूशन लिखेंगे, फिर उसके बाद आप पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए इसको सॉल्व करेंगे। दैट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट जॉब ओवर हेयर। हम यहाँ पे एक ही मेथड यूज़ करेंगे, वो वाला जो मेथड है वो आपको क्वेश्चन टू क्वेश्चन वो वेरी करेगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करने लगे हैं, एक ही मेथड को फॉलो करेंगे जिससे कि ये सारी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगी। सबसे पहला काम हम ये करते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय
2du/d थीटा। इससे मल्टीप्लाई करने से क्या बेनिफिट होने जा रहा है इसको हम देख लेते हैं। du/d थीटा d²u/d थीटा² प्लस 3 2u/du/d थीटा 3a² इंटू 2u² du/d थीटा माइनस 2 इंटू a² माइनस b² 2u³ du/d थीटा। इज इट? ये जस्ट हमने 2du/d थीटा से मल्टीप्लाई किया है। अब हम क्या करने लगे हैं? इंटीग्रेट करने लगे हैं। इंटीग्रेटिंग, इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो देखें du/d थीटा का डेरिवेटिव आगे मौजूद है। तो जब भी किसी फंक्शन का डेरिवेटिव आगे मौजूद हो, अब ये न्यूमरेटर में होल पावर 1 के साथ है, आगे इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, तो जब भी किसी फंक्शन का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो एट दैट मोमेंट उस पर पावर एडिंग रूल लगाते हैं इफ़ द फंक्शन इज इन न्यूमरेटर और उसकी पावर -1 के अलावा है। तो पावर में एक ऐड करेंगे, पावर से डिवाइड करेंगे, प्लस 3 इंटू यहाँ पे u का आगे डेरिवेटिव du/d थीटा, u का अगर आप डेरिवेटिव लें तो du/d थीटा आता है, तो इसका भी डेरिवेटिव आगे एग्जिस्ट कर रहा है। तो सो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? पावर एडिंग रूल अप्लाई करेंगे। यह आ गया 3a² 2u³/3, इसका भी u का डेरिवेटिव du/d थीटा आगे, तो u पे पावर एडिंग रूल लगाएं, पावर में एक ऐड करें, पावर से डिवाइड करेंगे, -2 इंटू a² माइनस b² और इसका भी डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, तो 2u⁴/4 प्लस ये a कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया। अब इसको लिटिल बिट सिंप्लीफाई कर लेती हैं, कटिंग हो जाएगी, तो du/d थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 से कैंसिल हो गया, 3u² इज इक्वल टू 3 से कैंसिल हो गया, 2a² u³ माइनस ये 4 से कैंसिल हो गया, a² माइनस b² u⁴ प्लस a। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब इस इक्वेशन में ना कंडीशंस हमने अप्लाई करनी है। कंडीशंस अप्लाई करेंगे ये वाली एप्सिडल डिस्टेंस के लिए, राइट। ये आपको एप्सिडल डिस्टेंस गिवन था और एप्सिडल डिस्टेंस कब हम यूज़ कर सकते हैं, राइट हो गया। एप्सिडल डिस्टेंस के लिए आपने कंडीशन याद रखनी है, फॉर एप्स du/d थीटा को हम 0 से इक्वेट करेंगे और r इज़ इक्वल टू p इज़ इक्वल टू a प्लस b, ये आपने यूज़ करना है, राइट। एप्सिडल डिस्टेंस के लिए डेरिवेटिव को 0 और r को आप क्या पुट करेंगे? a प्लस b। तो दिस इम्प्लाइज, आप जानते हैं कि u किसके इक्वल होता है? 1/r के, तो r की वैल्यू, तो u की वैल्यू 1/a प्लस b आ जाएगी। तो अब जहाँ u है वहाँ पे 1/a प्लस b यूज़ करेंगे और डेरिवेटिव को हम 0 से सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये 0 आ गया फर्स्ट वाला, प्लस 3 इंटू 1/a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a² 1/a प्लस b का क्यूब माइनस a² माइनस b² 1/a प्लस b की पावर 4 प्लस a। अब इसको सिंप्लीफाई करके कांस्टेंट की वैल्यू डिटरमिन करनी है एंड आफ्टर दैट हम डेरिवेटिव को हमने अल्टीमेटली क्या करना है? यहाँ से डेरिवेटिव के लिए सॉल्व कर रहे हैं हम इक्वेशन को, इसको आप 4 का नाम दे दें। अब ये वैल्यूज़ यूज़ करने के बाद ये आ जाएगा 3/a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a² प्लस b का होल क्यूब माइनस a माइनस b इंटू a प्लस b डिवाइडेड बाय a प्लस b की पावर 4 प्लस a। इसको पहले, अच्छा जी, अब ये आपने क्या करना है? ये जस्ट कैलकुलेशन आपने चेक करनी है। इनमें अगर लिटिल बिट मिस्टेक आती है तो उसको आपने केयरफुली टैकल कर लेना है। यहाँ पे हमने 3 लगा दिया था, जो कि 3 नहीं आ रहा था यहाँ पे u के साथ, तो ये 2u du/d थीटा आएगा, तो इसको आगे लेकर चलिएगा। एक तो ये मिस्टेक, और उसके बाद आपने क्या करना है? कंडीशंस अप्लाई करके ये जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है इसकी वैल्यू डिटरमिन की। इस केस में ये 0 आई। अब आपने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है इक्वेशन 4 में। तो इक्वेशन 4 क्या आ जाएगी? du/d थीटा का होल स्क्वायर प्लस u² इज इक्वल टू
2a एंड दिस इज़ a स्क्वायर नहीं बल्कि ये a है आपके पास, ये 2a u क्यूब माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर u की 4 और a तो 0 हो गया, राइट हो गया। अब आपने क्या करना है, इसको चाहें तो r से रिप्लेस कर लें। अगर r से रिप्लेस करेंगे तो ये काफ़ी बेहतर हो जाएगा। पुट u इज़ इक्वल टू 1/r, u की जगह पे क्या यूज़ करें, 1/r यूज़ करें और इसका डेरिवेटिव लेंगे जब du बाय डी थीटा, तो यह आ जाएगा माइनस 1/r स्क्वायर dr बाय डी थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव, तो ये du बाई डी थीटा माइनस 1/r स्क्वायर dr बाई डी थीटा। अब ये सब्स्टिट्यूशंस आपने परफॉर्म करनी है, तो यह आ जाएगा 1/r स्क्वायर dr बाई डी थीटा का होल स्क्वायर माइनस के साथ, प्लस u की जगह पे 1/r स्क्वायर आ जाएगा, 2a/r क्यूब आ गया, माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 1/r की पावर 4। अब एक काम किया जा सकता है, यहाँ पे कुछ r कॉमन आके कट रहे हैं, तो r स्क्वायर अगर हम कॉमन लेके काट दें तो यह आ जाएगा 1/r की 4 dr बाय डी थीटा का स्क्वायर प्लस 1/r का स्क्वायर, यह आ गया 2a बाय r क्यूब माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय r की 4। r की 4 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट हो गया, मल्टीप्लाइंग बाय r की पावर 4। r की 4 से मल्टीप्लाई करें तो dr बाय डी थीटा का स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू 2ar माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये अब आपके पास फॉर्म आ चुकी है, राइट हो गया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे डेरिवेटिव को हमने अलग करके इंटीग्रेट करना है सो दैट कि ये क्वेश्चन क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। अच्छा जी, अब हमने जस्ट r स्क्वायर को दूसरी साइड पे ले गए और माइनस को इन साइड मल्टीप्लाई किया। अब अगर मैं इसमें से और इसमें से माइनस को कॉमन ले लेता हूँ तो यू विल सी कि ये फॉर्म आएगी हमारे पास, माइनस को कॉमन पहले b स्क्वायर लिख लेते हैं, माइनस r स्क्वायर माइनस 2ar प्लस a स्क्वायर। तो अब ये फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, दैट इज़ r माइनस a का होल स्क्वायर। अब इसका आप क्या करें, स्क्वायर रूट ले लें, राइट हो गया। जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, dr बाई डी थीटा आ गया। अब करना ही है कि dr बाय अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस r माइनस a का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू डी थीटा, इसको इंटीग्रेट कर दें। अब इंटीग्रेशन इसका फार्मूला है सिंपल, साइन या कॉस वाला जौन सा मर्जी फार्मूला यूज़ कर लें। तो यहाँ पे हम फार्मूला लगा देते हैं, साइन इनवर्स r माइनस a/b, राइट। ये फार्मूला अप्लाई कर दिए, ये थीटा प्लस b कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया, इसको 5 का नाम दे दें। अब अगेन फॉर एप्स, फॉर एप्स आप क्या करेंगे, r को यूज़ करेंगे a प्लस b और थीटा को 0, थीटा को 0 या 90 भी रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो अब ये 0 रखें तो आपके पास क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स a प्लस बी माइनस a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू 0 प्लस b। a से कट गया, b से, तो साइन इनवर्स 1 कितना हो जाएगा, दैट इज़ π/2। तो यह आ जाएगा साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू b, दिस इम्प्लाइज b इज इक्वल टू π/2। अब ये b की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें इक्वेशन 5 में, तो दिस विल गिव यू द आंसर जो हमें चाहिए था। अभी वो आंसर आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट ही हमने डिराइव करनी थी। तो b की वैल्यू पुट करेंगे, साइन को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे और उसके बाद r को आपने क्या करना है, सेपरेट करना है। अब आ जाएगा साइन इनवर्स r माइनस a अवर b इज इक्वल टू थीटा प्लस π/2। तो r माइनस a अवर b इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा प्लस π/2। ये सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो ये π/2 पे फंक्शन चेंज हो जाता है, तो यह आ जाएगा कॉस थीटा
r इज़ इक्वल टू a प्लस बी कॉज ऑफ थीटा, दिस इज़ द रिक्वायर्ड। ये हमने इक्वेशन डिराइव करनी थी। तो जब स्मॉल m 1 होगा तो एट दैट मिनट स्मॉल f से डिनोट करेंगे इसको। वैसे हमने लास्ट में देखें कैपिटल F इज़ इक्वल टू स्मॉल m इंटू कैपिटल M इंटू जो भी था वो लिया था। अब की बार हमने स्मॉल f इसलिए लिया कि ये जो स्मॉल f होता है ये फोर्स पर यूनिट मैस होता है, ठीक है, यूनिट मैस को हमने 1 रख लिया स्मॉल m, तो ये स्मॉल f आ गया। अब इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट इन टर्म्स ऑफ स्मॉल f लिखेंगे, सिंस पहले बल्कि h कैलकुलेट कर लेते हैं। h किसके इक्वल होता है, r p के इक्वल होता है। h इज़ इक्वल टू अंडर रूट m और a स्केयर, सॉरी वी पी a स्केयर, और ये a के इक्वल है, a के कट जाएगा तो h की वैल्यू अंडर रूट m और a एज इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट। इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट कितनी है आपके पास, दैट इज़ f इज़ इक्वल टू एच स्केयर यू स्केयर डी स्केयर यू बाय डी थीटा का स्केयर प्लस यू। अब आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। h की वैल्यू है अंडर रूट m और a का स्केयर यू स्केयर डी स्केयर यू बाय डी थीटा स्केयर प्लस यू। तो f आ जाएगा m और a स्केयर यू स्केयर डी स्केयर यू बाय डी थीटा का स्केयर प्लस यू। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें और कंपेयर करेंगे 1 और 2 को। राइट हो गया, कंपेयरिंग 1 एंड 2। ये स्टेप सेम है लास्ट क्वेश्चन की तरह, कंपेयरिंग 1 एंड 2। जस्ट कैलकुलेशन में लिटिल बिट चेंजेस आएंगी। m और a स्केयर यू स्केयर डी स्केयर यू बाय डी थीटा स्केयर प्लस यू इज़ इक्वल टू m टाइम्स u की 5। अब m से कैंसिल हो जाएगा, ये u क्यूब बचेगा यहाँ पे। a स्केयर को मल्टीप्लाई करें d स्केयर u बाय डी थीटा स्केयर प्लस u इज़ इक्वल टू a स्केयर u क्यूब। आफ्टर दैट आपने करना ये है कि वही स्टेप्स इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अब हमने सॉल्व करना है। इट इज़ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सॉल्व करने के लिए एक ही ट्रिक हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, मल्टीप्लाइंग बाय 2du बाय डी थीटा, 2du बाय डी थीटा, और यह आ जाएगा 2a स्केयर u क्यूब du बाय डी थीटा। अब आप देख सकते हैं कि हर डेरिवेटिव का हर फंक्शन का आगे डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। तो जब इसको आप इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग, तो यह आ जाएगा 2du बाय डी थीटा का स्केयर बाय 2 प्लस 2u स्केयर बाय 2, 2a स्केयर u की 4 बाय 4 प्लस a कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया। इसको 1 स्टेप मोर लिखें, du बाय डी थीटा का होल स्केयर प्लस u स्केयर इज़ इक्वल टू a स्केयर u की 4 बाय 2 प्लस a, इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दें। अब आपने करना कुछ यूँ है कि सब्स्टिट्यूशंस करनी है फॉर एप्स। du बाई डी थीटा को हम किसके इक्वल रखेंगे, 0 के, एंड r किसके इक्वल है, u किसके इक्वल है, 1 बाई r, और r की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 1 बाई a, तो ये 1 बाई a आ गया। अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, ये 0 आ गया, प्लस u की वैल्यू 1 बाई a का स्केयर, a स्केयर बाई 2, 1 बाई a की 4 प्लस a आ गया। इट इज़ 1 बाई a स्केयर, और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो यह आ जाएगा 1 बाई 2a स्केयर प्लस a। इसको अगर आप इस साइड पे लें तो 1 बाई a स्केयर माइनस 1 बाई 2a स्केयर, इसका एलसीएम लें तो यू विल सी के a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 बाई 2a स्केयर। यह आपके पास क्या आ गया, a की वैल्यू आ गई। अब a की वैल्यू को इक्वेशन 3 में यूज़ करें। 3 इम्प्लाइज, तो 3 में आप इसको यूज़ करेंगे, du बाई डी थीटा का होल स्केयर प्लस u स्केयर इज़ इक्वल टू a स्केयर u की 4 बाई 2 प्लस a की जगह पे क्या लिखेंगे, 1 बाई 2a स्केयर। अब u स्केयर को दूसरी साइड पे ले जाते हैं,
डी यू बाई डी थीटा का होल स्केयर इज़ इक्वल टू ए स्केयर यू की 4 बाय 2 प्लस 1 बाई 2 ए स्केयर माइनस यू स्केयर। एलसीएम यह आ जाएगा 2a स्केयर, तो a की 4 u की 4 प्लस 1 माइनस 2a स्केयर u स्केयर। तो यू कैन सी कि यहाँ पे फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, तो स्केयर का फार्मूला कंप्लीट हो रहा है। इसको हम लिख सकते हैं a स्केयर u स्केयर माइनस 1 का होल स्केयर डिवाइडेड बाई 2a का स्केयर। क्या आ जाएगा डी यू बाई डी थीटा का होल स्केयर, अंडर रूट ले लें डी यू बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए स्केयर यू स्केयर माइनस 1 और अंडर रूट 2a। ये आपने क्या लिया, स्केयर रूट ले लिया। अब स्केयर रूट लेने के बाद ए स्केयर भी कॉमन ले लें, डी यू बाई डी थीटा ए स्केयर कॉमन लें, तो आ जाएगा यू स्केयर माइनस 1 ओवर ए स्केयर डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2a। एक ए से कैंसिल हो जाएगा, तो ये अब आ जाएगा आपके पास अंडर रूट 2 डी यू बाय यू स्केयर माइनस 1 ओवर ए स्केयर इज़ इक्वल टू ए इंटू डी थीटा। इसको इंटीग्रेट कर दें आप, इसका फार्मूला है दैट इज़ 1 बाई 2a एल एन ऑफ यू माइनस 1 ओवर ए यू प्लस 1 ओवर ए इज़ इक्वल टू ए स्केयर इंटू थीटा प्लस बी। ये आपके पास क्या आ गया, अच्छा ये ए स्केयर नहीं है, दिस इज़ व्हाट ए थीटा इंटू बी। तो ये सॉल्व हो चुका है हमारे पास। अब इसको आप सीधा करके लिख लें, ये अंडर रूट 2 भी एक आ रहा था, इसको भी लिखते हैं साथ। तो ये आ जाएगा आपके पास अंडर रूट 2a बाई 2 एल एन ऑफ यू माइनस 1 ओवर ए यू प्लस 1 ओवर ए इज़ इक्वल टू ए थीटा प्लस बी। इसको इक्वेशन 4 का नाम दे दें। अब इस पर आप कंडीशंस यूज़ करें, राइट। तो पुट u इज़ इक्वल टू 1 ओवर ए, हमने सब्स्टिट्यूट किया, u 1 ओवर ए के इक्वल है और थीटा 0 के। तो ये आपके पास आ जाएगा a बाय अंडर रूट 2 एल एन ऑफ 1 बाई ए माइनस 1 बाई ए 1 बाई ए प्लस 1 बाई ए इज़ इक्वल टू 0 प्लस बी। तो इट विल बी व्हाट, माइनस इन्फिनिटी आंसर आ जाएगा। लॉग 0 माइनस इन्फिनिटी के इक्वल होता है, तो आपने इसको माइनस इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो अब ये 4 इक्वेशन में आप ये वैल्यूज़ यूज़ करें, क्या आ जाएगा अंडर रूट 2 बाई 2 ए एल एन ऑफ यू माइनस 1 ओवर ए यू प्लस 1 ओवर ए इज़ इक्वल टू ए थीटा माइनस इन्फिनिटी में कोई भी चीज़ आप ऐड करेंगे फाइनाइट तो माइनस इन्फिनिटी आएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे इधर आके माइनस इन्फिनिटी के साथ, तो तब भी माइनस इन्फिनिटी ही रहेगा। मीन जो भी कर लें माइनस इन्फिनिटी ही रहेगा। तो ये आपके पास माइनस इन्फिनिटी आ गया। अब इसका एंटी लॉग ले लें। एंटी लॉग लेने से क्या होगा, u प्लस 1 ओवर ए इज़ इक्वल टू ई की माइनस इन्फिनिटी। ई की माइनस इन्फिनिटी यू नो वेरी वेल कि ये 0 के इक्वल होता है। तो ये आ जाएगा u प्लस 1 ओवर ए 0, ये इसको 0 से मल्टीप्लाई करें तो u माइनस 1 ओवर ए इज़ इक्वल टू 0। तो u इज़ इक्वल टू 1 ओवर a, तो u की जगह पे आप वैल्यू पुट कर दें, इट इज़ 1 ओवर r इज़ इक्वल टू 1 ओवर a। तो r इज़ इक्वल टू a, तो r a के इक्वल है। मीन r क्या आपके पास a कांस्टेंट है, तो द प्लैनेट इज़ अंडर दीज कंडीशंस। जो प्लैनेट होगा वो इस पॉइंट पे क्या होगा, स्टेशनरी पॉइंट पे होगा, इट इज़ नॉट मूविंग। तो ये आपके पास अंडर दिस जो है ना, यूँ कह लें कि जो आपके पास ये कंडीशंस गिवन है, अंडर दीज कंडीशंस जो ऑर्बिट होगा वो स्टेशनरी ऑर्बिट है। मीन जो प्लैनेट है दैट इज़ एट रेस्ट, प्लैनेट है या जो भी है वो रेस्ट में होगा। अच्छा जी, अब आपको ये एक रिपल्सिव फोर्स दी हुई है, तो इसमें नेगेटिव साइन इसलिए हमने रखा है क्योंकि जो सेंट्रल फोर्स होती है उसको हम अट्रैक्टिव फोर्स लेते हैं और ये उसके अगेंस्ट फोर्स ले रहे हैं, जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो इसको रिपल्सिव फोर्स कहेंगे। तो इसमें ना नेगेटिव साइन से आपने क्या करना है, इंडिकेट करना है। अब इसको स्टार्ट लेते हैं, पुट u इज़ इक्वल टू 1 ओवर r या 1 ओवर r इज़ इक्वल टू 1 ओवर u, ये आपने यूज़ करना है। एंड h किसके इक्वल होता है, a v के, h इज़ इक्वल टू r v।
तो h की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, a, v की जगह पे v ही रहने देंगे। तो इन दोनों वैल्यूज़ को हमने यूज़ करना है अब नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट में, बल्कि पहले यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर f इज़ इक्वल टू माइनस म्यू और 1/r को u कर दें तो u क्यूब आ जाएगा। ये आपके पास अब एक इक्वेशन आ गई, ए कह दें इसे इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट, इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट इन पोलर फॉर्म। इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट क्या है हमारे पास, दैट इज f इज इक्वल टू डी स्केयर यू बाय डी थीटा स्केयर प्लस यू। अब f की जगह पे f की वैल्यू पुट करें, इट इज़ माइनस म्यू यू क्यूब इज़ इक्वल टू डी स्केयर यू बाय डी थीटा का स्केयर प्लस यू। एंड यहाँ पे आता है एच स्केयर यू स्केयर, ये भी साथ याद रखना है आपने। ऑर्बिट की इक्वेशन में एच स्केयर पहले इधर नीचे डिवाइड करते होते थे, अब की बार इधर मल्टीप्लाई कर दिया। तो एच स्केयर यू स्केयर की वैल्यूज़ पुट करें, एच स्केयर एच की वैल्यू ए वी का होल स्केयर यू स्केयर डी स्केयर यू बाय डी थीटा का स्केयर प्लस यू। यू क्यूब स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, तो वी गेट व्हाट, म्यू ओवर ए स्केयर वी स्केयर इज इक्वल टू डी स्केयर यू बाय डी थीटा स्केयर प्लस यू। अब u को हम इस साइड पे ले आते हैं, यह आ जाएगा माइनस म्यू ओवर ए स्केयर वी स्केयर माइनस यू, एक u इधर भी बचेगा तो यह आ जाएगा म्यू यू इज इक्वल टू डी स्केयर यू बाय डी थीटा का स्केयर प्लस यू। माइनस यू कॉमन भी ले लें और एलसीएम भी ले लें, ए स्केयर वी स्केयर तो म्यू माइनस ए स्केयर बल्कि प्लस आ जाएगा ए स्केयर वी स्केयर डी स्केयर यू बाय डी थीटा का स्केयर। अच्छा, अब इस एक्सप्रेशन को उसने p लेट किया हुआ है, गिवन है। आप अगर स्टेटमेंट में देखें तो p इज इक्वल टू म्यू प्लस ए स्केयर वी स्केयर ओवर ए स्केयर वी स्केयर। तो दिस इम्प्लाइज माइनस पी यू इज इक्वल टू डी स्केयर यू बाय डी थीटा स्केयर। अब जितनी सिंप्लीफिकेशन हो सकनी थी वो हो चुकी है। अब इसके बाद आपने वही काम करना है, फॉर्मली जो करते हैं, मल्टीप्लाई करके ना इंटीग्रेट करना है इसको, मल्टीप्लाइंग बाय 2du बाय डी थीटा। तो आ जाएगा माइनस 2p u डी यू बाय डी थीटा एंड 2du बाय डी थीटा डी स्केयर यू बाय डी थीटा का स्केयर। इंटीग्रेटिंग, इसको इंटीग्रेट करें तो ये फंक्शन इसका आगे डेरिवेटिव है तो पावर रूल आ जाएगा प्लस ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और इधर भी पावर रूल अप्लाई कर देंगे, पावर में एक ऐड करेंगे और पावर से डिवाइड कर देंगे, राइट। 2 से कैंसिल हो गया, ये भी 2 से कैंसिल हो गया। तो डी यू बाय डी थीटा का होल स्केयर किसकी इक्वल आ गया, माइनस यू स्केयर प्लस ए। अच्छा जी, अब एप्स वाली कंडीशन यूज़ करेंगे फॉर एप्स। ये होगा डी यू बाय डी थीटा जीरो के इक्वल, डी आर बाई डी थीटा जीरो, तो मीन डी यू बाई डी थीटा भी जीरो के इक्वल होगा, राइट हो गया। और उसके बाद r इज इक्वल टू ए है तो ये 1/u इज इक्वल टू ए, तो u इज इक्वल टू 1/a आ जाएगा। इन वैल्यूज़ को b इक्वेशन में ना यूज़ कर दें, लेफ्ट साइड पे 0 आ जाएगा, माइनस p u की जगह पे 1/a का स्केयर, ये u की जगह पे 1/a का स्केयर प्लस a, तो a आ जाएगा p बाय a स्केयर। अब इसको b इक्वेशन में यूज़ करें तो वी गेट डी यू बाय डी थीटा का होल स्केयर इज इक्वल टू माइनस पी यू स्केयर प्लस p बाय a स्केयर। अब एक तो p कॉमन ले लें और यह आ जाएगा 1/a स्केयर माइनस यू स्केयर।
राइट। और ये होल स्क्वायर है, इसका अंडर रूट लेना है। अच्छा, यहाँ पे ये p इज़ इक्वल टू नहीं है बल्कि p स्क्वायर है, तो ये p स्क्वायर आ जाएगा एंड दिस इज़ व्हाट p स्क्वायर, ये फिर p स्क्वायर, जहाँ पे p है वहाँ पे p स्क्वायर करना है ताकि ये कैलकुलेशन ज़रा स्मूथ हो जाए। ये p स्क्वायर आ गया, p स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया। अब स्क्वायर रूट लें तो डी यू बाय डी थीटा इज़ इक्वल टू p अंडर रूट 1/a स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो डी यू बाय स्क्वायर रूट 1/a स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर पी डी थीटा, यह आ गया। अब आपने क्या करना है, इसका फार्मूला यूज़ करना है, साइन इनवर्स u बाय 1/a आ गया, ये साइन इनवर्स वाला फार्मूला, p थीटा प्लस b कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया। इसको थोड़ा सा सीधा करके लिखते हैं, साइन इनवर्स a u इज़ इक्वल टू p थीटा प्लस b, इसको इक्वेशन c का नाम दे दें। अब इस पे एप्स वाली कंडीशन आपने यूज़ करनी है अगेन, ताकि ये कांस्टेंट की वैल्यू आ जाए। फॉर एप्स u 1/a के इक्वल है और थीटा को क्या रखते हैं, 0 रखते हैं, तो c इम्प्लाइज साइन इनवर्स 1/a p इंटू 0 प्लस b, a से कट गया तो साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 इज़ इक्वल टू b, तो b इज़ इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। इसको c में यूज़ करें तो यह आ जाएगा साइन इनवर्स a u इज़ इक्वल टू p थीटा प्लस 90 डिग्री। साइन को दूसरी साइड पे ले जाएं और u की जगह पे 1/r सब्स्टिट्यूट कर दें, तो यह आ जाएगा साइन p थीटा प्लस 90, तो 90 पे फंक्शन चेंज हो जाता है। सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये साइन चेंज होकर कॉस p थीटा आ जाएगा और r को इधर आके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपके पास ऑर्बिट की इक्वेशन आ गई, a इज़ इक्वल टू r कॉस p थीटा। अब आपने इससे आगे कैसे प्रोसीड करना है, इससे नेक्स्ट जो काम करना है हमने एंगल डिटरमिन करना है, थीटा फाइंड करना है। तो थीटा के लिए आपने ये फार्मूला याद करना है, सिंस h इज़ इक्वल टू r स्क्वायर थीटा डॉट। इस फार्मूला को ना आप याद कर लें, h इज़ इक्वल टू r स्क्वायर थीटा डॉट। h के दो फार्मूला हैं, एक h इज़ इक्वल टू r स्क्वायर थीटा डॉट है एंड एक फार्मूला जो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं h इज़ इक्वल टू r v। ये दो फार्मूलाज इनको आपने याद करना है। h इज़ इक्वल टू r स्क्वायर थीटा, यहाँ से r की वैल्यू डिटरमिन करें अगर, तो आ जाएगी a अवर कॉस p थीटा इज़ इक्वल टू r, तो आ गया h इज़ इक्वल टू a अवर कॉस p थीटा का होल स्क्वायर थीटा डॉट, और यहाँ पे भी h की वैल्यू यूज़ करें, दैट इज़ a v। h की जगह पे h की वैल्यू यूज़ कर ली, दैट इज़ व्हाट a इंटू v, तो यह आ जाएगा आपके पास a इंटू v इज़ इक्वल टू a स्क्वायर 1/cos किसकी इक्वल होता है, सीकेंड स्क्वायर p थीटा d थीटा बाय डी टी। एक a इससे कट जाएगा, डी टी को दूसरी साइड पे ले जाएं, डी टी इज़ इक्वल टू a सीकेंड स्क्वायर p थीटा d थीटा। इसको इंटीग्रेट कर दें तो यह आ जाएगा वी टी इज़ इक्वल टू a टेन का जो सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रल टेन p थीटा डिवाइडेड बाय p, ये कांस्टेंट जो एंगल के साथ होगा ना, इससे हम डिवाइड भी करेंगे, प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, राइट हो गया। तो व्हेन t इज़ इक्वल टू 0 थीटा इज़ इक्वल टू 0, तो ये 0 इज़ इक्वल टू 0 प्लस c आ गया, तो c इज़ इक्वल टू 0। इसको आप सब्स्टिट्यूट करें तो यह आ जाएगा वी टी इज़ इक्वल टू a इंटू 10 p थीटा डिवाइडेड बाय p, राइट हो गया। अब बस आपने यहाँ से थीटा को अलग करना है, नथिंग एल्स। तो ये छोटा सा स्टेप है, इसको ज़रा देख लें यहीं पे, इट इज़ बिल्कुल बस थीटा आपने सेपरेट करना है, p को इधर मल्टीप्लाई कर दें, p वी टी और a इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यह आ जाएगा 10 p थीटा। फिर 10 को इस साइड पे लें तो यह आ जाएगा 10 इनवर्स
पी वी टी ओवर ए इज़ इक्वल टू पी थीटा, और थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/p tan इनवर्स पी वी टी ओवर ए, दिस इज रिक्वायर्ड। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 10 है, कुछ इस तरह से है कि कहता है कि एक प्लैनेट है जो कि इलिप्टिकल पाथ में मूव कर रहा है, राइट, ये इलिप्टिकल पाथ में मूव कर रहा है और सन इज़ एट वन ऑफ द फोकस। इसके दो फोसाई होते हैं इलिप्स के, तो किसी एक फोकस पे हम एज्यूम कर लेते हैं कि सन जो है ना लाई कर रहा है, और ये जो प्लैनेट है ये अंडर सेंट्रल फोर्स क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अगर ऐसी बात है तो आपने ये प्रूव करना है इसमें वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, v is maximum when the radius vector to the planet is at right angle, right, जब थीटा कितना है आपके पास 90 डिग्री है, is greatest when the radius vector to the planet is at right angle to the major axis of the path। ये मेजर एक्सिस है, राइट, जिस एक्सिस पे दोनों फोसाई लाई कर रहे होते हैं ना, इसको मेजर एक्सिस कहते हैं। इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी, इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम तब होगी जब इसका जो पाथ है इसका एंगल 90 डिग्री होगा, किसके साथ, मेजर एक्सिस के साथ। एंड सेकेंडली आपने प्रूव करना है एंड दैट इट देन इज, और ये कितना डिस्टेंस होगा, 2 पाई ए ई डिवाइडेड बाई टी इंटू 1 माइनस ई स्केयर। 2a यहाँ पे मेजर एक्सिस की लेंथ, मेजर एक्सिस की जो टोटल लेंथ गिवन है यहाँ पे दैट इज 2a, राइट, और टाइम पीरियड जो इसका है प्लैनेट का रिवॉल्व करने का, t इसका क्या है, टाइम पीरियड है, राइट। ये दो चीज़ें आपको जो है ना यूँ कह लें कि टाइम पीरियड और 2a मेजर एक्सिस की लेंथ ये गिवन है। अब इसको लेकर आपने ई एसेंट्रिसिटी है इलिप्स की, राइट हो गया, तो ये आपने क्या करना है, प्रूव करना है कि ये जो r होगा या v मैक्सिमम होगी, अच्छा जी, तो टू शो ये करना है हमने v मैक्सिमम कब होगी, जब थीटा 90 डिग्री होगा विद मेजर एक्सिस, और दूसरी चीज़ जो मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू होगी वो किसकी इक्वल होगी, 2 पाई a e डिवाइडेड बाई टी इंटू 1 माइनस ई स्केयर। इस पे आई थिंक सो अंडर रूट आता है या नहीं आता, चलिए ये कैलकुलेशंस करेंगे तो खुद ब खुद ही क्लियर हो जाएगा। तो ये हमने क्या करना है, प्रूव करना है। ये दो रिज़ल्ट v मैक्सिमम एंड देन v मैक्सिमम की वैल्यू ये होगी। तो सबसे पहले हम इसका स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट के लिए ना पोलर फॉर्म लेंगे इक्वेशन ऑफ इलिप्स की, सिंस इक्वेशन ऑफ इलिप्स इन पोलर फॉर्म ये होगी r इज इक्वल टू L/1 प्लस ई कॉस थीटा, माइनस ई कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, प्लस ई कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, साइन भी लिख दें, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो इसको अब हम लिखेंगे 1 प्लस ई कॉस थीटा की पावर -1। डिफ्रेंशिएट करें इसको, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डी आर बाई डी थीटा ये आ जाएगा L इंटू पावर, स्टार्ट में पावर में से एक लेस करेंगे और अंदर वाले का अगेन डेरिवेटिव लें तो ये आपके पास आ जाएगा 1 का 0 माइनस ई कॉस का साइन थीटा, राइट हो गया। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो डी आर बाय डी थीटा ये आ जाएगा L/1 प्लस ई कॉस थीटा का होल स्क्वायर एंड दिस इज़ व्हाट ई साइन थीटा, राइट हो गया। ये अब आपके पास एक वैल्यू है कि डी आर बाई डी थीटा। अब डी आर बाई डी थीटा तो हमें नहीं चाहिए, हमें वेलोसिटी चाहिए। तो सिंस v इज़ इक्वल टू, ये किसकी इक्वल होती है, डी आर बाई डी टी, तो हम यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करते हैं, डी थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं,
राइट, बाय चेन रूल। तो ये चेन रूल अप्लाई करके हमने डी आर बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी कर दिया। तो डी आर बाई डी थीटा की वैल्यू पुट करें तो हो जाएगा एल ई साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई कॉस थीटा का स्केयर एंड दिस इज व्हाट थीटा डॉट। राइट हो गया। अब आपने करना ये कि ये आपके पास क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई। अच्छा, इसकी वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखिएगा ज़रा, इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, 1 प्लस ई कॉस थीटा को दूसरी साइड पे ले जाएं और ये एल ओवर आर आ जाएगा। 1 प्लस ई कॉस थीटा को इधर ले गया, आर को इधर डिवाइड कर दिया। तो अब इसकी जगह पे इसकी वैल्यू यूज़ करें, एल ई साइन थीटा डिवाइडेड बाय एल बाय आर का होल स्केयर इंटू थीटा डॉट। आर स्केयर एक एल कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा एल ई साइन थीटा डिवाइडेड बाय एल स्केयर और ये आ गया आर स्केयर थीटा डॉट। अभी कुछ लम्हे पहले हमने ये फार्मूला पढ़ा है, आर स्केयर थीटा डॉट किसके इक्वल होता है, एच के इक्वल होता है। एक एल कैंसिल हो जाएगा तो ई साइन थीटा डिवाइडेड बाय एल और ये आ जाएगा एच। तो इट इज़ व्हाट, ई एच बाय एल इनटू साइन ऑफ थीटा। ये आपके पास वेलोसिटी आ गई। अब देखें, ई भी कांस्टेंट है, इलिप्स में जो ई होता है सेंट्रिसिटी वो लेस देन 1 होती है। ई कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है, तो वी डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, साइन के ऊपर। तो हम लिखेंगे वी मैक्सिमम व्हेन साइन की जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 होती है। थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1, तो थीटा क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। राइट, तो यही हमने प्रूव करना था कि वी मैक्सिमम क्या होगी, वी मैक्सिमम तब होगी जब थीटा 90 डिग्री। तो एक रिजल्ट प्रूव हो गया। अब हम सेकंड रिजल्ट की तरफ मूव करेंगे। यहाँ पे साइन की वैल्यू 1 कर देते हैं। वी मैक्सिमम इज इक्वल टू ई एच डिवाइडेड बाय एल, ये आ गया। अब आपने दो चीज़ें यूज़ करनी, एक तो एल की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे और दूसरा एच की वैल्यू यूज़ करनी है। तो ये दो वैल्यूज़ आपने, दो फार्मूला से सिंपल, एल की वैल्यू होती है ए स्केयर बाय बी, एल इज इक्वल टू ए स्केयर बाय बी। ये एल की वैल्यू होगी एंड टाइम पीरियड केपलर प्लैनेटरी लॉ अगर आप अप्लाई करें तो उससे हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू डिटरमिन कर सकते हैं किसकी, एच की। अच्छा जी, अब ये कुछ फार्मूलाज हैं, इनको यूज़ करके ना जो सेकंड वाला रिज़ल्ट है वो आपने लेकर आना है। तो फॉर दैट सेक हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना ये एच की वैल्यू यहाँ पे यूज़ करें। तो दिस इम्प्लाइज वी मैक्सिमम कितना होगा, इट इज़ ई इंटू अंडर रूट म्यू एल डिवाइडेड बाय, इसके ऊपर आप स्केयर रूट भी ले लें और स्केयर भी ले लें, एक इससे कैंसिल हो जाएगा। तो वी मैक्सिमम कितना आ जाएगा आपके पास, वी मैक्सिमम आ जाएगा ई टाइम्स अंडर रूट म्यू डिवाइडेड बाय स्केयर रूट एल। अब इसके बाद आपने जो काम करना है वो कुछ इस तरह से है कि देखें, आपने अंडर रूट म्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए टाइम पीरियड, ये केपलर्स प्लैनेटरी लॉ है कि जो टाइम पीरियड का स्केयर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्यूब ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है, सेंट्रल डिस्टेंस। तो ये केपलर्स प्लैनेटरी लॉ हमने यूज़ किया, यहाँ से अंडर रूट म्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब ये अंडर रूट म्यू के सामने इसकी वैल्यू लिखें, ई इंटू 2 पाई ए की 3/2 डिवाइडेड बाय, और एल की वैल्यू देखें, एल इज इक्वल टू होता है बी स्केयर बाय ए। एल इक्वल होगा किसके, बी स्केयर बाय ए के, और बी स्केयर का फार्मूला क्या होता है, ए स्केयर इंटू 1 माइनस ई स्केयर। ये कॉनिक सेक्शन का एक रिजल्ट है। बी स्केयर इक्वल होगा ए स्केयर इंटू 1 माइनस ई स्केयर के। यहाँ पे ए के कैंसिल हो जाएगा, नीचे ए स्केयर है तो ए के नीचे वाले से कट के, तो ए टाइम्स 1 माइनस ई स्केयर आ जाएगा। तो अब आपने अंडर रूट एल की जगह पे अंडर रूट एल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। अंडर रूट म्यू की वैल्यू पुट कर दी हमने 2 पाई ओवर टी, और अंडर रूट एल की जगह पे अंडर रूट एल की वैल्यू पुट करें। दैट इज़ एल की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए टाइम्स 1 माइनस ई स्केयर।
अब इसको लिखें 2 पाई ए ई ए इंटू ए की 1/2 डिवाइडेड बाय, इसकी आप पावर अलग अलग कर लें, ए की 1/2 अलग कर लें, टी और अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर। ये 1/2 से कैंसिल हो गया और a इंटू ए कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा जी, तो ये अब आ गई आपके पास v मैक्सिमम। तो v मैक्सिमम 2 पाई ई ए डिवाइडेड बाय टी टाइम्स स्क्वायर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ये हमने एक तो प्रूव करना था कि मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी, जब उसका रेडियस वेक्टर 90 डिग्री बनाएगा मेजर एक्सिस के साथ, राइट। और दूसरा ये प्रूव करना था कि जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो इसके इक्वल होगी 2 पाई ई ए और टी टाइम्स अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर।